हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका कोर्स कोड है AAC 306। तो आज हम लोग इस वीडियो में AAC 306 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 के एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर 6 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 3 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? आपका आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? पतंजलि ने किया है। दूसरा प्रश्न है, न्याय सूत्र पर आधारित न्याय मत की रचना किसने किया? न्याय सूत्र पर आधारित जो न्याय मत है उसकी रचना किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा गौतम मुनि ने। न्याय सूत्र पर आधारित न्याय मत की रचना किसने किया था? गौतम मुनि ने किया था। तीसरा प्रश्न है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? आपका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? कपिल मुनि ने किया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा क्या है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? आपका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन का। कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? सांख्य दर्शन। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के कैसे पूछा है। यहाँ पूछा है कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, इसी को उल्टा करके यहाँ देखिए सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। दोनों क्वेश्चन एक ही है, उसको खाली उल्टा कर दिया गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम जो है उनका संबंध किस दर्शन से है? आपका आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन से। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण की संख्या कितनी है? न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण की कुल संख्या कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा 4। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण की कुल संख्या कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं? न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं? तो ज्ञान के टोटल कितने स्रोत हैं? 4। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जब अनुमान स्वयं के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि जब अनुमान स्वयं के लिए, स्वयं माने खुद के लिए किया जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वार्थानुमान। उसको किस नाम से जाना जाता है? स्वार्थानुमान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अनुमान का दूसरा नाम क्या है? अनुमान जो शब्द है इसका दूसरा हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो अनुमान का दूसरा नाम होता है अनुमिति। अनुमान कहिए चाहे अनुमिति कहिए, दोनों एक ही बात है।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जब अनुमान दूसरों के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। माने एक तो हुआ कि अनुमान अपने लिए किया जाएगा, माने खुद के लिए, स्वयं के लिए किया जाएगा, तो जो स्वयं के लिए किया जाएगा उसको स्वार्थानुमान कहेंगे। लेकिन वही अनुमान जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी अन्य पर्सन के लिए किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे परार्थानुमान शब्द का। उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, परार्थानुमान शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अष्टांग योग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांग योग जो है वह किस धर्म से ताल्लुक रखता है, किस धर्म से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अष्टांग योग किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है। पतंजलि जो महर्षि पतंजलि जो ऋषि हैं, मुनि हैं, तो पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है। आपका आंसर हो जाएगा 5। क्या आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अष्टांगिक योग को किस नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक योग जो शब्द है उसको और किस नाम से हम लोग जान सकते हैं। अष्टांगिक जो योग है, इस अष्टांगिक योग को हम लोग जान सकते हैं अष्टांगिक मार्ग के नाम से। किस नाम से जान सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक योग कहिए चाहे अष्टांगिक मार्ग कहिए, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा पुरुष। सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये थे आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।